13 दिसंबर 2020। ओरिजिनल मूवी 18 मार्च 1987। मूवी का टाइटल है सच्ची रूहानी आशिक की निशानी। सच्ची रूहानी आशिक की निशानी। आज रूहानी आशिक, आज रूहानी आशिक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए थे। तो आज की पापा से मुलाकात रूहानी आशिक और रूहानी माशिक। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशिक और आशिकों का मिलन होता है। कब होता है? संगम युग। रूहानी आशिक और माशिक जो 5000 साल से पिछड़े हुए बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया और मिलन मना रहे। बाबा को जान भी लिया, बाबा से प्राप्ति भी कर ली। बाबा कहते खोए हुए आशिक को देख माशूक भी खुश होते हैं। और हम आशिक खुश हो रहे, बाबा को देख के हम आशिक भी खुश हो रहे हैं कि नहीं? तो बाबा कहते माशूक भी खुश होते तो आशिक भी खुश होते। फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। ऐसा सर्व प्राप्ति करने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता। ऐसा माशूक मिलेगा, किसी को कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं, हमारे से कोई भी आशा नहीं है। तो बाबा कहते आप वो ठिकाने पर पहुंच गए। रूहानी माशूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं? तो बाबा कहते जैसा श्रेष्ठ माशूक और आशिक है, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। यह कौन सा स्थान है जहाँ मिलन मना रहे हैं? बाबा कहते इसी स्थान को जो भी कहो सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हैं। आपको कौन सा स्थान अच्छा लगता है वो आप चेक करिए। दुनिया में कोई कहाँ मिलते हैं? गार्डन में मिलते हैं, समुद्र के किनारे पे मिलते हैं, डिस्को में मिलते हैं, क्लब में मिलते हैं। तो बाबा कहते कि आप कौन से ठिकाने पर आए? वैसे मिलन के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं वह कौन से है? आप लोग का स्थान कौन सा है जो प्रिय लगता है? तो आप उसी स्थान पर बैठकर बाबा से मिलन मनाइए। तो बाबा कहते कि ये जो दो स्थान अति प्रिय लगने वाले हैं वो है फूलों के बगीचे या तो सागर के किनारे पर, जिसको आप लोग बीच कहते हैं। बाबा कहते हैं समुद्र का किनारा, पर हम क्या कहते हैं? बीच कहते हैं कि बीच के मिलते हैं। तो अब कहाँ बैठे हो? बीच पे या
बगीचे में। कहाँ बैठे? हाँ, बगीचे में बैठे। आप लोग कहाँ बैठे हो? अपने आप तय करो कि सागर के किनारे, बाबा ने दो बात बताई, सागर के कंधे पे हो या बगीचे में। बाबा कहते हैं और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक दो से ज्यादा खिले हुए फूल है, कोई कम नहीं, एक से बढ़कर एक। तो बाबा कहते हर एक दो से ज्यादा खिले हुए फूल है, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं। ऐसा बगीचा है, हर एक की गुण, हर एक की विशेषता, हर एक की बाबा के साथ के संबंध की अनुभूति भी अलग अलग है। इसीलिए उसी के आधार पर आत्मा की खुशबू अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं कि इस बीच पर अभी तक मिलन कहाँ मनाया? बगीचे के। तो बाबा ने बगीचे में मिलन मनाने की विशेषता बताई। अब बाबा कहते इसी बीच पर बाप दादा व मासूक मिलने आते हैं। अनेक प्रकार के बीज भी देखे, लेकिन ऐसे बीज कब देखी जहां ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें। सागर के कंधे पे क्या होता है? जब भी पानी की लहरें चलती है तो हमें अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं कि जब आप बच्चे ज्ञान सागर के कंधे पर आते हो तो कौन सी लहरें चलती है? स्नेह की लहरें, फिर शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराए सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। तो एक सेकेंड हम यही अनुभव करें कि ज्ञान सागर के कंधे पर हम गुणों और शक्तियों के साथ स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। ये एक चिंतन भी क्या कर देता है? हमें रिफ्रेश कर देता है। तो बाबा कहते रिफ्रेश कर देते। यह स्थान पसंद है? क्या पूछ रहे हैं बाबा? ये स्थान पसंद है? कौन सा? ज्ञान सागर का कट्ठा या बगीचा? बगीचा। यहाँ बैठे सब बोल रहे हैं बगीचा। आप लोग क्या कह रहे हैं? दोनों। एक ही चीज पे मिलन बनाते रहेंगे रोज तो मजा नहीं आएगी। तो कभी बगीचे में जाओ, कभी ज्ञान सागर के कंधे पर चले जाओ, कभी होटल क्लब में भी मिलन बना सकते हैं, कभी रूहानी बनकर सूक्ष्म वतन की महफिल में चले जाओ। तो बाबा कहते हैं कि जो बीज है वो स्वच्छता भी है, बीज पर स्वच्छता है और रमणीयता भी है, सुंदरता भी है, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो मनमोहक रहता है। तो बाबा कहते हैं कि इतनी ही प्राप्तियां भी है, ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। कौन सा? ज्ञान सागर का कंठा और बगीचा। कौन सा है हमारा? इसका विशेष स्थान कौन सा है? मधुबन। मधुबन, वहां पे क्या है? फूलों का बगीचा है, फरिश्तों की महफिल भी है और ज्ञान सागर का कंठा भी है। तो बाबा कहते हैं कि आप आशिक को ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान बाबा ने, माशूक ने बनाया है, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते हो। मधुबन के अंदर जैसे ही कदम रखे, बाबा के स्नेह से इमीडिएटली भरपूर हो जाते हैं। कुछ याद आता है? घर, काम काज कुछ याद नहीं आता है ना, सिर्फ बाबा, बाबा और बाबा। तो बाबा कहते कि अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते। अभी सबसे बड़ी मेहनत क्या है बाबा बताते? सबसे बड़ी मेहनत
नेचुरल याद, वह सहज अनुभव करते हैं। मधुबन में याद दिलाना पड़ता है, बाबा को याद करो नहीं, ऑटोमेटिकली जहां से आप गुजरे बाबा बाबा और बाबा की याद स्वतः आती है। बाबा कहते हैं कौन सी मेहनत से छूट जाते हैं? माताओं को सबसे पहले कौन सी मेहनत से छुड़ा देता है बाबा? खाना बनाने की। कुछ टेंशन नहीं है, सुबह की चाय, क्या खाना बनाए, क्या करना है, कुछ नहीं। और भाइयों को कौन सी मेहनत से छोड़ देते? धंधे की, नौकरी की मेहनत से। तो बाबा कहते कौन सी मेहनत से छूटते हो? लौकिक जॉब, नौकरी से छूट जाते हो, भोजन बनाने से भी छूट जाते हो, क्योंकि सब बना बनाया मिलता है। याद भी स्वतः अनुभव होती है, ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती। ऐसे स्थान पर जहाँ मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो। अभी के समय में हम इसको अनुभव कर रहे हैं कि मधुबन में जब भी हम जाते हैं तो कैसे हो जाता है हमारा वातावरण, मन का, शरीर का, कोई भी। परंतु ये बात हमने ये भी अनुभव किया कि हमारा घर भी क्या हो गया? मधुबन, मिनी मधुबन हो गया, क्योंकि हमारे घर में ही हमने क्या किया? घड़ी घड़ी बाबा को याद कर बाबा का आह्वान करते रहे, तो हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ, सुंदर बन गया। तो है ना, अनुभव करते हैं ना। तो बाबा कहते और साथ साथ हमने क्या किया? घर में बैठ के भी ज्ञान रत्नों की झोली भरती रही। तो ऐसे स्थान पर जहाँ मेहनत से छूट जाते हो, मोहब्बत में लीन हो जाते हो। बाबा कहते वैसे भी स्नेह की शक्ति विशेष यदि गाई जाती तो दो न रहे, लेकिन दो मिलकर एक हो जाए। अगर आपको बाबा से इतना ही स्नेह है अटूट, तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे में समा जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया है। भक्ति में क्या करते हैं? ऐसे समझते। और हमें क्या पता है? लीन मतलब क्या? बाबा की याद में लीन, बाबा के संबंधों में लीन, बाबा की प्राप्तियों में लीन, बाबा के साथ के मिलन में लीन, बाबा की याद में लीन, बाबा की तरफ में भी लीन। होता है कभी? तो बाबा कहते हैं वो लोग ने ये समझ लिया, जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मग्न हो जाते हो तो बाप समान बनने अर्थात समा जाने, समान बनने का अनुभव करते हो। तो बाबा कहते इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा है। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, सदा आशिक मतलब सदा बाबा की याद में मगन, सदा बाबा की याद में लीन। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो, फिर भी इसकी मुख्य निशानियां क्या है अभी बाबा बताते। तो पहली निशानी बताते, एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय क्रमश अनुभूति करना। सिर्फ एक संबंध नहीं, बाप, टीचर, सदगुरु, माता, पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मौसी, जो भी संबंध हमारे जीवन में है
वो सब संबंध की अनुभूति बाबा से करना। माशूक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध है। जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, उस समय उस संबंध के रूप के प्रति प्रीति विधि द्वारा अनुभव कर सकते हो। माँ बाप से प्यार बच्चों का अलग होता है, टीचर से अलग होगा, सदगुरु से अलग होगा, है ना, भाई बहनों से अलग है, चाचा मामा से अलग है, मौसी से अलग है, मामा मामी से अलग है, फ्रेंड से अलग है, कार्य क्षेत्र में कलीग से अलग है। तो बाबा कहते जब चाहे जो संबंध की आवश्यकता है वो बाबा से करनी। सर्व संबंध को अंडरलाइन करना है। सिर्फ संबंध नहीं, बाबा से क्या करना है, सर्व संबंध को अंडरलाइन करना है। कई ऐसे नटखट आशिक भी है, अपने आप को अभी चेक करो कि हम कैसे आशिक है। बाबा कहते कई ऐसे नटखट आशिक भी है जो समझते हैं संबंध तो जुड़ गया है, लेकिन सर्व संबंध जुटे नहीं। ये चेक करना कौन सा संबंध अभी तक हमने बाबा से नहीं जोड़ा, वो संबंध जोड़ने की अभी हमें पुरुषार्थ करने हैं। दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। चेक करना है क्या सर्व संबंध जुड़ गए। दूसरा, समय पर सर्व संबंध की अनुभूति होती है। फिर बाबा कहते नॉलेज के आधार पर संबंध है या दिल की अनुभूति से संबंध। नॉलेज के आधार पे है या दिल की अनुभूति से। कौन सा संबंध ज्यादा टिकता है, दिल का, है ना। जो दिल से संबंध होता है वो ज्यादा टिकता है। तो इसीलिए बाबा पूछ रहे हैं कि हमने संबंध कैसे जोड़ेंगे, ज्ञान के आधार से या दिल से। बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है। तो जिन्होंने आंसर दिया दिल से, तो बाबा ने क्या उत्तर दिया, बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है। सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, मतलब जो खाली ज्ञान के लिए ज्ञान के आधार पर संबंध है उस पर राजी नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। तो आप लोग ने दिल किसको दिया है? बाबू कोई तो मुस्कुरा नहीं है, बाबा को दिया है ना, एक बाबा को दिल दिया है ना। हाँ, तो बाबा कहते सच्चे दिल पर साहब रहना। समाधि का स्थान दिल कहा जाता है। देखो कितनी अच्छी बात बाबा बताते हैं। पहले तो संबंध, कि संबंध में अनुभूति क्या है, और अनुभूति खाली ज्ञान के आधार पर या दिल से। और अगर दिल से है तो दिलाराम के दिल में भी समाये और आपके दिल में दिलाराम समा गया। बाबा कहते नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। माशूक को अगर दिल में समा लिया तो नॉलेज तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ ही जाएगी। तो मेहनत किसकी करे, मेहनत किसकी करे, ज्ञान को समाने की या दिलाराम को दिल में समाने की। तो बाबा कहते नॉलेज को माशूक और आशिक की बातें ही सुनाएंगे ना। अगर माशूक को दिल में रख दे तो माशूक भी आशिकों को बात सुनाएगा और आशिक भी क्या करेगा, माशूक को बात सुनाएगा। तो निरंतर मेहनत करने की, याद की मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते कोई कोई अच्छे आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं। हम क्या चला रहे हैं, ज्यादा दिमाग या ज्यादा दिल, चेक करो। तो बाबा कहते कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत क्या हो जाएगी, आधी हो जाती है।
अगर आपने दिल के आधार से बाबा से सर्व संबंधों की प्राप्तियों की अनुभूति की है तो आपकी मेहनत आगे। तो क्या अच्छा काम है? कौन से आधार पर संबंध बनाना चाहिए? दिल के आधार पर। तो बाबा कहते हैं आगे, जो दिल से सेवा करते व याद करते उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। अनुभव करते हैं? जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो इजी क्या है? इजी क्या है? दिल से बाबा को याद करना। क्यों दिमाग लगाए? एक बाबा को दिल दे दो, बाबा का दिल ले लो, हो जाओ कंबाइन, तो हो जाएंगे मेहनत से मुक्त। तो बाबा कहते चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। बाबा कहते यही सोचते रहेंगे हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी कहते रहेंगे। सेवा अच्छी की लेकिन संतुष्टता नहीं, क्योंकि हमारे दिल से हमने सेवा नहीं की, दिल से दिलाराम को याद कर सेवा नहीं की। तो बाबा कहते फिर भी होते रहेगा और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। हाँ, क्या गाना है आज? दिल से बाबा के साथ में जो हमने संबंध की अनुभूति की, प्राप्ति की अनुभूति की, उसके हम गीत गाते रहे, मुख की नहीं। तो बाबा कहते सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते रहते हैं। अभी दूसरी निशानी। तो पहली निशानी क्या बताई? सर्व संबंध की अनुभूति एक बाबा के साथ, दिलाराम के साथ। दिलाराम को दिल में बिठा लो और अपना दिल दिलाराम को दे दो, तो क्या हो जाएगा? मोहब्बत में झूलने लगेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अभी दूसरी निशानी। बाबा कहते सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। छोटा सा भी कोई काम करेंगे ना, वो भी खुशी से करेंगे। उनके चेहरे पर हमेशा क्या दिखाई देगा? खुशी। आप सबके चेहरे पे अभी क्या है? सामने वाले, अभी तो यहाँ जो सामने बैठे हैं ना, उन्होंने तो चेहरे पे मास्क लगा के रखा है, बट उनके दिल से फिर भी वो खुशी उनके मस्तक पर चमक रही है, दिखाई दे रही है। और आज सबकी खुशी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो बाबा कहते कि हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होती। एक है अनुभूति और दूसरी है प्राप्ति। सर्व संबंध में अनुभूति होती है और बाद में प्राप्ति। एक बार संबंध छूट गया तो संबंध के आधार पर प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहिए उतनी है नहीं। प्राप्ति जितनी चाहिए उतनी है नहीं, लेकिन वर्षे के प्राप्ति की खुशी नहीं है। दोनों है, प्राप्ति भी नहीं होगी और वर्षे की भी खुशी नहीं होगी। बाबा कहते अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। हमें क्या करना है?
जो भी संबंध है उस संबंध में अनुभूति क्या हो रही है। सब बाप है तो बाप के रूप में बाबा से क्या मिल रहा है, टीचर है तो टीचर के रूप में, सद्गुरु है तो सद्गुरु के रूप में, माता पिता है तो माता पिता के रूप में, साजन है तो साजन के रूप में। तो ये चेक करना। तो बाबा कहते अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे की प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो, सद्गुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का, सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो। जहाँ भी जाए हमारे जाने से वहाँ का वातावरण चेंज हो जाए, दिल शिकस्त आत्माओं को खुशी मिल जाए, शांति मिल जाए, निर्बल आत्माओं में बल भर जाए, ये हमारी स्थिति। तो बाबा कहते प्राप्ति का अनुभव आवश्यक है। वह है संबंधों का अनुभव और यह है प्राप्तियों का। पहली निशानी सर्व संबंध बाबा से और संबंध में अनुभूति, और दूसरे में बाबा कह रहे हैं जो संबंध बनाए उस संबंध में प्राप्ति क्या, उसकी अनुभूति। कईयों को सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिवान है लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में भी कमी है। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने हो, अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने हो, तो बाबा कहते यह सच्चे आशिक की निशानी है। अभी तीसरी निशानी बाबा कहते जिस आशिक को अनुभूति भी हुई, संबंधों की अनुभूति है, प्राप्ति भी है, तो क्या हो जाएगी आत्मा, तृप्त हो जाएगी। अगर आपको अनुभव भी मिल रहा है संबंधों का, संबंधों से प्राप्ति भी है बाबा से, तो क्या पाना था सो पा लिया और बाकी कुछ नहीं। तो बाबा कहते वो आत्मा सदा तृप्त रहेगी, किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति यह आशिक की विशेषता है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। अगर तृप्त नहीं तो किसमें कमी है, प्राप्ति में कमी है। सर्व संबंध की अनुभूति में भी कमी है ना। ये लिंक है, एक साथ में लिंक है। पहले संबंध, संबंध के बाद प्राप्ति और उसकी अनुभूति में तृप्ति। ये रिवर्स नहीं है, ऐसे है। पहले अनुभव करना है, फिर हर अनुभव के संबंधों से प्राप्ति करनी है, और हर अनुभव और प्राप्ति के साथ में क्या आएगा, तृप्ति। तो बाबा कहते कि प्राप्ति का अनुभव आवश्यक है। फिर आगे कहते अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो आज हमको ये चेक करना है। तो 3 निशानियां बताई, कौन सी, अनुभूति पहले, प्राप्ति और तीसरी है तृप्ति। फिर बाबा पूछते हैं सदा तृप्त आत्मा हो, सदा तृप्त आत्मा हो, बाबा पूछ रहे हैं। अगर आप तृप्त हो तो क्या है, ऑटोमेटिकली अनुभूति और प्राप्ति फ्री गिफ्ट है ना। तो बाबा कहते हैं जो तृप्त आत्मा है उसको अनुभूति और प्राप्ति दोनों साथ में मिली हुई। जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसे भी सेवा के साधन हो, किस किस में तृप्ति चाहिए बाबा बता रहे हैं। क्या कहा, जैसा भी समय हो, अभी समय क्या चल रहा है, फिर भी हम तृप्त हैं,
तृप्त है ये चेक करो। कैसा वायुमंडल है, हम तृप्त है ये चेक करो। जो भी सेवा के साधन है, जैसा भी संगठन, संगठन कैसा है अभी ऑनलाइन, देखो समय लॉकडाउन का है, वायुमंडल डर तनाव का, तीसरा संगठन ऑनलाइन, सेवा के साधन मीडिया, नो फेस टू फेस, नो पर्सनल टच। तो बाबा देखो कैसे, मतलब हमें ये अनुभव अभी नहीं करना है। बाबा कहते समय, वायुमंडल, सेवा के साधन, सेवा के संगठन, लेकिन हर हाल में तृप्त, हर हाल में तृप्त। तो ऐसे सच्चे आशिक हो ना, ऐसे सच्चे आशिक हो। यहाँ तो सबकी इधर लकीर चमकने लगे। दैट मीन्स क्या, सच्चे आशिक है। तो बाबा कहते ऐसे सच्चे आशिक हो, तृप्त आत्मा में। तृप्त आत्मा में क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा? जो आत्मा तृप्त है, संतुष्ट है, सदा भरपूर है, खुशी में नाच रही है, उसको क्या कमी है? तो बाबा कहते कोई भी असंतुष्टता नहीं, कोई भी हद की इच्छा नहीं। जब देखो तब तृप्त आत्मा खुशहाल रहती है। कोई न कोई बात में, चाहे मान की शान की भूख होती है, जो अतृप्त है। पर बाबा कहते भूख वाला कभी भी तृप्त नहीं होगा। आपको मान भी चाहिए, शान भी चाहिए, नाम भी चाहिए, तो क्या होगा? वो कभी भी तृप्त नहीं रह सकता। तो यह मन की भूख है। बाबा कहते जिसका सदा पेट भरा हुआ होगा, किससे? खाने से नहीं, किससे? अनुभूति से, प्राप्ति से और तृप्ति से। तो जिसका पेट भरा हुआ होगा वह तृप्त होगा। जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन के भोजन की भी भूख है। मन के भोजन की भूख क्या है? बाबा बताते हैं मन के भोजन की भूख हम चेक करेंगे कि ये भूख हमारे में है। तो बाबा कहते कौन सी भूख? शान, मान, सेल्वेशन और साधन। शान, मान, सेल्वेशन और साधन हमारे में है। साधन के बिना साधना कर सकते हैं? कर सकते हैं। साधन के बिना साधना कर सकते हैं। तो बाबा कहते यह मन की भूख की निशानी है। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। भोजन में संतुष्टता तो तन मन दोनों में संतुष्टता। आगे बाबा बता रहे संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होगी तो क्या होगा? बाबा कहते चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी तो भी जितना भी मिलेगा तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा अतृप्त ही रहेंगे। एक रोटी में भी तृप्त हो सकते हैं, हो सकते हैं। ऐसा टाइम आने वाला है। बाबा क्या कहता है? दाल रोटी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, और वो अचानक का पेपर आएगा। अभी तो हमें पता था कि लॉकडाउन होने वाला है तो हम लोग ने भर के रखा, आगे जाके ये भी टाइम नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त। खाना खाने बैठे तो ऐसा नहीं कि अचार नहीं, पापड़ नहीं, दही नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सलाद नहीं। जो बाबा ने भंडारे में से हमें दिया
फिर वो घर है, सेंटर है, हमारा लौकिक स्थान है, हमारे मधुबन है, हर टाइम संतुष्ट। बाबा कहते सच्चे आशिक की निशानी वह जो सदा तृप्त आत्मा है, और जो अतृप्त होंगे वो 36 प्रकार के भोजन मिलते हुए भी क्या होगा, चाहिए चाहिए कि रट में होंगे। तो बाबा कहते क्योंकि मन की भूख क्या करती है, तन की भूख को भी बढ़ा देती है। मन में भूख है ना, मन में भूख है, तन को नहीं चाहिए, शरीर को नहीं चाहिए। शरीर को क्या चाहिए, एक रोटी भी चलती है, बट ये जो मन की भूख है वो मांग रहा है ना, क्या मांग रहा है, 36 प्रकार के भोजन मांग रहा है। तो इसीलिए कभी भी वो तृप्त नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो। क्या चेक करना है, 3 निशानियां है, कौन सी कौन सी, सर्व संबंधों के अनुभव, सर्व संबंधों के अनुभव से प्राप्ति की, और सर्व संबंध के अनुभव से प्राप्ति में तृप्ति की। आज बाबा टेस्ट पेपर लेगा, 36 प्रकार के भोजन नहीं मिलेंगे, चलेगा, हाँ? चलेगा, पानी भी चलेगा। हाँ देखो यहाँ बोल रहे पानी भी चलेगा, रह सकते हैं। बाबा ने कहा है ऐसा भी समय आने वाला है, अनाज होते हुए भी खा नहीं सकेंगे, पैसे होते हुए भी खर्चा नहीं कर सकेंगे। एक रिहर्सल हमने देख लिया, एक रिहर्सल देखा ना, 2-3 महीना बहुत देखा। वो तो बाबा ने कहा एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। जो ट्रेलर में पास है ना वो फिल्म में भी पास, क्योंकि ये ट्रेलर ने हमें इतना सिखा दिया कि हमारे जीवन की जरूरियात बहुत कम है, जीवन की जरूरियात कम है। यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम, यहाँ है चाहिए 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 चाहिए, बाकी जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखो आज बाबा ने कहा कि अगर आप बाबा के सच्चे आशिक हो, माशूक को प्यार कर रहे हो, तो आप में ये 3 निशानियां होनी चाहिए। तो जहां भी जाओ जो मिले खाना है, किसी को भी ये नहीं बोलना इसमें नमक कम है, ये आपने ऐसा बनाया, ये रॉयल्टी नहीं है ना। भगवान के घर में, भगवान के मंदिर में हम जब भी जाते हैं, है ना, तो कोई क्या चढ़ाएगा, 1 रुपया 5 पैसा भी चढ़ाता है, 10 पैसा भी चढ़ाता है, और कोई 2000 की नोट भी चढ़ाएगा। तो भगवान क्या करेगा, सेम रहेगा ना, उसकी स्माइल जाएगी नहीं जाती, उसका वरदानी हाथ वैसे ही रहेगा। हम क्या कर देते हैं, किसी ने कितना प्रेम से खाना बनाया, हम तुरंत उसको बोल देते हैं ये क्या बनाया, इसमें नमक नहीं है, मसाला कम है, तेल ज्यादा है, ये ऐसा नहीं है। हम फिर भी खुश नसीब है, हमें भोजन मिल रहा है। अगर ये संकल्प हमारे चले तो हम हमेशा तृप्त आत्मा होंगे। तो आज की ये 3 निशानियां को चेक करो। सदैव यह सोचो हम किसके आशिक है, किसके, घर में जो संबंधी है उनके आशिक है कि एक माशूक के आशिक है, हाँ माशूक के आशिक। माया को चौकड़ी मारना है आज, कैंसल, और माशूक को राइट 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 करना है। आगे वो भी बाबा बता रहा है। बाबा कहते सदैव यह सोचो हम किसके आशिक है, जो सदा संपन्न है वो सदा माशूक और आशिक बने ही है, दिलाराम के दिल में बसे हुए। तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो, संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो, सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो।
अगर सेवा में जाने से तकरार होती है, लगाव आता है, प्रभाव आता है, झुकाव होता है, तो बाबा कहते हैं सेवा भी छोड़ दो, लेकिन अपने मन की, अपने आत्मा की संतुष्टता को कभी नहीं छोड़ो। तो बाबा कहते जो सेवा असंतुष्ट बनावे वो सेवा नहीं, जो सेवा असंतुष्ट बनावे वो सेवा नहीं। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली सेवा। फिर वो झाड़ू भी निकालना हो, कचरा भी निकालना हो, बर्तन भी साफ करने हो, वो क्या है, उसमें मेवा मिल रहा है, क्योंकि किसके लिए कर रहे हो, आपके साथ कौन है, आपका माशूक और आशिक कौन है। तो बाबा कहते यही इसके हो। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से करे, सदा ही संपन्न और समान होंगे। क्या कहा बाबा ने, हद की चाहना से करे। तो आज से हमारे इसमें क्या नहीं आना चाहिए शब्द, हमारे लिस्ट से कौन सा शब्द जाएगा, चाहिए 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 चाहिए। ये शब्द जब भी हम निकाल देंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा। बाबा कहते आज आशिकों की कहानियां सुना रहे थे, नहीं आशिक कहाँ मिलते हैं, पहले बाबा ने 2 स्थान बताए, बगीचा और बीच। बगीचे और बीच पे मिलने का फर्क बताया। बगीचे में आशिक माशिक मिलते हैं तो वातावरण रूहानी खुशबूदार होता है, और जब भी सागर के कंठे पर मिलते हैं तो ज्ञान सागर से क्या मिलता है, शक्ति की, शांति की लहरें उठती है, पवित्रता और शुद्धता मिलती है। फिर बाबा ने कहा कि 3 निशानियां आशिक की बताई, उसमें अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। तो बाबा ने कहा आज हम क्या कर रहे हैं, आशिक की कहानियां सुना रहे हैं। तो बाबा आगे कहते हैं कि कई कई आशिकों के नखरे भी बहुत है। अभी ये भी सुनिए, आशिक बन गए, माशूक भी है बाबा, बट बाबा कहते हैं कि कोई कोई आशिक तो नाच नखरे भी करते हैं, नाच नखरे भी बहुत करते, माशूक भी देख देख मुस्कुराते हैं। बाबा के पास चॉइस नहीं है ना, बाबा के पास चॉइस नहीं है, हमारे पास चॉइस है, बाबा के पास चॉइस नहीं। तो बाबा कहते नाजुक भी मुस्कुराते रहते, नाच नखरे भर करो, लेकिन माशूक को माशूक समझ उसके सामने करो। क्या कह रहा है, नाच नखरे करो पर कैसे, माशूक को माशूक समझ कर करो, दूसरे के सामने नहीं करो। अगर हमारे मन में दिलचस्प असंतुष्टता कुछ आती है तो किसको बताओ, दूसरों को नहीं बताओ। और बाबा को अगर आपका सच्चा दिल का प्यार होगा तो बाबा ऑटोमेटिकली ही कैच करेगा, बताने की भी जरूरत है। और बाबा सॉल्यूशन भी आपके सामने रखते, अनुभव करना है यही चीज को। तो बाबा कहते भिन्न भिन्न हद के नाज नखरे हैं। अभी सुनो, जहाँ आता है तो बाबा कहते हैं आगे कि नाच नखरे भर करो, माशूक को माशूक समझ के माशूक के सामने करो, औरों के सामने नहीं। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव, अब ये नाच नखरे किस पे आते हैं, बाबा कहते इसको चेक करना, इसको चेक करना कि हमारे पूरे दिन में ये हमारी स्थिति इन तीनों में क्या है, हमारे स्वभाव, संस्कार के नखरे और नाच करते। कैसे करते हैं, बाबा कहते जहाँ कहाँ मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार जहाँ आता है तो वो भी नाच नखरे शुरू हो जाता है। जहाँ आपने कह दिया मेरा मेरा तो क्या हो गया, नाच नखरा शुरू हो गया। बात का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, अभी मेरा भी नहीं है, सब कुछ क्या है तेरा। आज तारीख कौन सी है,
तेरा। तो करना क्या है? तेरा 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 तेरा, उसको करना है। और छोड़ना क्या है? आज चाहिए 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 शब्द को छोड़ना। तो बाबा कहते हैं मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। अगर बाबा मेरा तो मेरा स्वभाव बाबा के जैसा, जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बाबा कहते हैं मेरा शब्द ही फेरे में लाता है। कौन से फेरे में ले जाता है मेरा शब्द? हाँ? मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, अर्थात चक्र में लाता है। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव, माया के स्वभाव को मेरा कहना ही रॉन्ग है। जैसे मेरा कहा, बाबा कहते मेरा शब्द माया के फेरे में ले जाता है। हर बात में भक्ति में भी यही कहते, भक्ति में गाते ना, जो तेरा सो मेरा, जो तेरा सो मेरा, और मेरा कुछ नहीं। जो जय जगदीश हरे की जो आते हैं ना, उसमें आता है ना, ख्याल आगे मेरा सब कुछ है तेरा। तो बाबा कहते खाली भक्ति में आपने गाया तो जो मेरा वो तेरा, पर अभी समय क्या चल रहा है? जो तेरा वो मेरा। अभी समय क्या है? जो तेरा वो मेरा, जो भगवान का वो मेरा। तो आज से क्या करेंगे? तेरा तेरा तेरा। आगे बाबा कहते जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प। सेवा के पाठ बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव वह मेरे, मतलब हर एक को क्या करना है? टैली करना है कि मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से मैच होता है, मेरे संस्कार मैच होते हैं, मैं जो सेवा करती हूँ वो बाबा की सेवा की उससे मैच होता है। बाबा कहते वह मेरे, तो इससे क्या होगा? हद का मेरा तेरा हो जाएगा। हद का मेरा तेरा हो जाएगा। तो तेरा सो मेरा, अलग मेरा नहीं। क्या? जो तेरा वही मेरा, मेरा कुछ नहीं। बाबा ने कहा अलग कुछ भी नहीं, जो तेरा वो मेरा। तो बाबा कहते आगे हद का तेरा मेरा हो जाएगा। जो भी बाप के भिन्न है वह मेरा है ही नहीं, वो माया के फेरे में है। हमने बाबा से फेरे लिए हैं कि माया से? पहले माया के फेरे में थे, माया के फेरे में थे ना, माया ने पकड़ के रखा था। अभी बाबा आया, बाबा ने अपने साथ फेरे कराए, तो माया के फेरे से हम छूट गए। तो बाबा कहते इसलिए हद के नाच नखरे से निकल रूहानी नाच। रूहानी नाच क्या? मैं तेरी और तू मेरा, मैं तेरी और तू मेरा। भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भर करो। बाबा से भी नखरे कर सकते, रूठ सकते, पर वो बाबा से करो और किसी से भी। क्योंकि बाबा का कोई भी रिएक्शन नहीं आता है ना कभी भी। अब बाबा को डांट भी दो तो बाबा डांटेगा, सामने डांटेगा, पर दूसरे को कुछ बोल दिया तो फला 8-10 दिन तक हटता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं करो, परंतु यह नहीं करो संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। बाबा को भी बच्चों से प्यार है और बच्चों को बाबा से। तो बाबा कहते हैं जहाँ प्रीत है वहाँ ये नखरे भी अच्छे लगते हैं। कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे करो और उसको अनुभव करो। वह नखरा नहीं लेकिन निराला है। बाबा ने कितना अच्छा बताया कि आप जो नखरे करते हो वो क्या है? निराला कर। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही
और पवित्र होने के कारण उसके नखरे सबको अच्छे लगते थे। करे तो कैसा लगेगा? बाबा भी बोलेंगे कि क्या कर रहा है? तो बाबा कहते अच्छा नहीं लगता। तो शुद्धता और पवित्रता होती है ना बच्चों में, इसीलिए बच्चों के नखरे अच्छे लगते हैं। तो बाबा कहते अगर वही नखरा कोई बड़ा करे तो बुरा मान जाता, बुरा मान जाएगा। तो बात से भिन्न भिन्न संबंध के, अभी क्या करना है नोट करो, बात से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे भर करो अगर करना ही है तो। इसीलिए बाबा कहते हैं नाज नखरे करना ही नहीं है पहली चीज, और अगर करना है तो बाबा ने कंडीशन क्या रखी? 3 नखरे करो। कौन से? स्नेह के, संबंध के, पवित्रता के। सदा हाथ और साथ सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। तो बाबा कहते ये हाथ दो, सहयोग का हाथ दो, एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना, तो सदा बाप के सहयोगी बनना यह है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि के साथ में रहना। तो सबसे बड़ा साथ और हाथ कौन सा है? बाबा के हाथों में हाथ और सहयोग के साथ, मन की लगन, बुद्धि का साथ, इस स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना। आजकल सेल्फी निकालते हैं ना तो अलग अलग पोज बनाते हैं ना, फोटो निकालते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपको सदा कौन से पोज में रहना है? सच्चे आशिक के पोज। आशिक और माशूक के पोज में लोग कैसे रहते हैं? एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, देखते हैं ना। तो हमें किसके साथ चिपक के रहना है? माया की बाबा। यहाँ पे क्या बोलो? माया की बाबा, बाबा है ना, बाबा के साथ। तो बाबा कहते बाबा से चिपके रहना है। बाबा भी देखो कितनी रमणीकता से बच्चों को क्या कहते हैं? आशिक और माशूक का पोज बनाए रखना है। एक बार इमेजिन करो कि कैसे लगेगा अगर आप बाप दादा से चिपके हैं, इसको अनुभव करो। घड़ी घड़ी क्या करना है? यहाँ से सूक्ष्म वतन में जाना है, फरिश्ते रूप में ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाबा को देखकर गले मिलना है। कर सकते हैं आज ये एक्सरसाइज फुल डे? कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अभी रोज परिस्थिति आई क्या करना है? आशिक के माशूक के साथ में आशिक को मर्ज हो जाना है बस। जैसे परिस्थिति आई यहाँ का स्थान छोड़कर ऊपर। इजी है ना? इजी है ना? तो कोई अपने को तकलीफ होगी नहीं। तो बाबा ने कहा आशिक और माशिक के पोज में रहो। समझा? आप बस कंफर्म कर रहे हैं। बाबा कंफर्म कर रहे हैं कि आपको समझा। वायदा ही यह है। क्या वायदा किया? बाबा से क्या वायदा किया? सदा साथ रहेंगे, सदा साथ चलेंगे और सदा साथ नई दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। तो बाबा कहते कि कभी कभी साथ निभाएंगे, कभी कभी वाले हो कि सदा सदा। तो बाबा कहते ये वायदा किया है, वायदा किया है ना। हाँ। मन का लगाव कभी माशूक से हो और कभी न हो,
तो सदा साथ रहने का वादा गया। क्योंकि जैसे आपने सदा, अगर आप बाबा के साथ नहीं हो, हर चीज में बाबा बाबा नहीं किया, तो आप माया के फेरे में हो। इसलिए बाबा कहते सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो। पहले किया आशिक और माशूक का पोज, और अभी क्या कहा? पोजीशन, मतलब स्वरूप में टिकना है। हमारी शुद्धता की, पवित्रता की, रॉयल्टी की, शांति की, हमें इसमें टिकना है। दृष्टि में भी माशूक, देखो क्या कहते हैं, सच्चे आशिकपन की पोजीशन क्या बताई बाबा ने? दृष्टि में भी माशूक, वृत्ति में भी माशूक, और सृष्टि में भी माशूक। बाबा ही मेरा संसार। तो यह माशूक और आशिकों की महफिल है। बगीचे में ले गए, कंधे पे गए, और माशूक की दूरी हुई, फिर लास्ट में एक सेल्फी का पोज लिया ना बाबा ने, आशिक माशूक का पोज करके बोला ना, और पोजीशन में हमको खड़ा कर दिया। और अब बाबा कहते हैं तो ये है रूहानी आशिक और माशूकों की महफिल। बगीचा भी है तो सागर का कंठा भी है। यह वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच, क्या है? वंडरफुल प्राइवेट बीच, जहाँ पर आशिक और माशूक, रूहानी आशिक और रूहानी माशूक के सिवा कोई आ न सके। तो बाबा कहते हैं ये मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है। पर्सनल प्यार है कि जनरल है? पर्सनल है ना। हर एक का संबंध अलग है, हर एक की प्राप्ति अलग है, हर एक की बाबा के साथ कनेक्शन अलग है, हर एक ने अलग अलग वैरायटी से बाबा से संबंध जुड़े हैं। तो बाबा कहते हैं कि हर एक अनुभव से मेरे साथ का पर्सनल प्यार है। हर एक को पर्सनल प्यार की प्राप्त होना यही वंडर माशूक और आशिक है। माशूक आशिक कनेक्ट है ना, माशूक, लेकिन हर एक को बाबा कहते हर एक को पर्सनल बाबा। अभी हमको बाबा के ऊपर कितना अधिकार रखना है वो हमें तय करना है। बाबा ने तो तय कर दिया, बाबा ने हर बच्चे को अपना सेम अधिकार दिया, पर नंबर वन कहाँ है? बच्चों में। तो बाबा कहते हर एक का अधिकार है। अधिकार में नंबर नहीं है, बाबा की तरफ से कोई भी नंबर नहीं अधिकार में। अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाता है। बाबा तो 4 बजे से दुकान खोल देता है, 24 आवर्स बाबा ऑनलाइन है। हम क्या करते हैं? 1 घंटा ऑनलाइन, 23 आवर्स ऑफलाइन। तो जैसे ऑफलाइन हो गए अधिकार, तो बाबा कहते अधिकार, प्राप्ति, वर्षा, खुशी, आनंद, पवित्रता, सुख, ये सब लेने में नंबरवार है। इसीलिए बाबा कहते यह स्मृति में रखो। क्या स्मृति में रखना है? गॉडली गार्डन में हाथ और साथ चल रहे थे, रूहानी बीच पर हाथ और साथ मना रहे थे। तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे और सदा संपन्न रहेंगे। अच्छा, तो बाबा आगे कहते यह डबल विदेशी भी डबल लगते हैं। बाबा हमेशा डबल विदेशियों को आगे करते हैं। क्यों आगे करते? अपना पूरा
बदल देते, अपनी पूरी जो संस्कार है उसको परिवर्तन करते, खान पीन, अपनी चाल चलन को परिवर्तन करते और फॉरेन जाकर पैसा बचाते और बाबा को मिलने आते। इसलिए बाबा डबल विदेशियों को आगे रखते। अच्छा, तो जो अब तक पहुंच गए हो, आगे चलकर क्या परिवर्तन होता है वह तो ड्रामा है, लेकिन डबल लकी हो जो समय प्रमाण पहुंच गए हो। सदा अविनाशी आशिक बन रूहानी माशूक से प्रीति की रीति निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले और नमस्ते। हम सच्चे रूहानी आशिकों का भी रूहानी माशूक को सच्चे दिल से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। तो अभी वर्तमान पापा कहते, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी हो। सेवा में भी नई नई रीत निकालनी है ना, एक ही नहीं। तो बाबा कहते श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी हो। कैसे बनेंगे? कहते संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। मनसा सेवा की बात कर रहे हैं, संकल्पों द्वारा। हमारी सेवा ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ संकल्प किया और उधर पहुंच गया, मैंने यहाँ सोचा उधर हो गया। तो बाबा कहते जो भी लोग सुबह अपने हर रत्न को चेक करते, साफ करते और देखते हैं चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर द्वारा, पहले हमारे परिवार को, लौकिक परिवार जो है उसको क्या करना है? मनसा सेवा से सेवा करना है। तो बाबा कहते संकल्पों द्वारा उन पर नजर द्वारा, जितना आप उन लोगों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उनके पास पहुंच जाएगा। कैलीपति होती है ना, यहाँ मैंने सोचा और वहां उसने कर दिया। तो बाबा कहते संकल्प उनके पास पहुंचा, इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चले। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः ही आकर्षित करेगी। स्लोगन में आज बाबा ने कहा, बहानेबाजी को मत करो। अभी बहानेबाजी आएगी ना, अमृत वेला ठंडी है, उठ नहीं सकते, ठंडी गोदली में सोते रहते हैं। तो बाबा कहते बहानेबाजी को मत करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को मत करो। खाली खान पान शुद्ध करना नहीं, बेहद की वैराग्य वृत्ति। अपनी प्रॉपर्टी, सोना चांदी जवाहरात मकान आदि से भी वैराग्य, आदि से भी वैराग्य। हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कौन है? शिव बाबा। वो मिल गया तो सब मिल गया ना, उसके साथ रहेंगे तो पैसा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको मर्सिडीज कार में घूमना है, संकल्प से बाबा के साथ बैठ जाओ, पैसा का खर्चा है ना, और झरने में गाड़ी में आनंद भी है। अगर आपको अच्छे महल में रहना है, बैठ जाओ बाबा के साथ, पहुंच गए। ये चीज रूहानी आशिक और रूहानी माशूक की कहानी पसंद आई। आज की कहानी बहुत बढ़िया थी। बाबा ने कहा, कहाँ कहाँ ले गए बाबा? फूलों के बगीचों में, समुद्र किनारे, रूहानी महफिल में, और बाबा ने
अच्छी अच्छी रमणीकता से शिक्षा ली, माया के फेरे से निकालना है, बाबा से ही फेरा लगाना है। और मन बुद्धि को क्या करना है? आज से कौन सा शब्द निकालना है? चाहिए। चाहिए शब्द को गायब। और क्या करना है? तेरा 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 तेरा। आज की तारीख भी तेरा है। देखो आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है? तेरा। तारीख भी तेरा। मैं बाबा की, मैं भी तेरी, बाबा को मैं भी तेरी। महावाक्य। तो खास आज और एक बात भी करनी थी, अभी कौन सा दिसंबर में क्या आता है? दिसंबर में क्रिसमस। क्रिसमस में कौन आता है? सांता क्लॉज। तो हमारा क्रिसमस कौन सा है? संगम युग हमारा क्रिसमस है। और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा सांता क्लॉज बनकर हमारे साथ आते हैं। क्या लेके आता है सांता क्लॉज? क्या लाता है? गिफ्ट लाते हैं। बाबा क्या लेके आया? बहिष्ठ हाथ में लेके आया स्वर्ग, है ना। तो अभी हमको होमवर्क भी तो करना पड़ेगा। खाली बातों से खुश होके क्या होगा? सब खुश हो गए अभी। पर बाबा क्या करता है? पहले खुश करता है और फिर बाबा एक कल मेरे को ऐसा ध्यान आया बहन के साथ बात करते हुए कि हम क्या करना है कि सांता क्लॉज में क्या चीज होती है? 3 कलर मुख्य होते हैं। एक है रेड, लाल कलर, सफेद कलर और ग्रीन कलर। 3 कलर होते हैं ना, लाल, सफेद और ग्रीन। तो हमें एक सांता क्लॉज का चित्र बनाना है। आप रेडीमेड भी ला सकते हो और उसके अंदर कलर कर सकते हो, गूगल से ले सकते हो। और उसमें आपको अपने आप को चेक करना है मैसेज कि रेड कलर में, रेड जोन में क्या लिखना है? हमारी कमी कमजोरियां अभी भी जो बाकी है उसको रेड जोन है ना। क्यों रेड जोन है? क्यों रेड जोन है? क्योंकि वो हमको अटका, आशिक और माशूक को पोज में नहीं आने देता, अच्छी पोजीशन में नहीं आने देता। तो वो हमें रेड में रखना है। फिर रेड से क्या जाएगा? व्हाइट। रेड में व्हाइट करना है, मतलब हमारी पवित्रता से, हमारे सूक्ष्म शरीर से, आत्मा की अनुभूति से हमने उसको कैसे कन्वर्ट किया, हमारी कमी कमजोरियों को कैसे दूर किया, वो व्हाइट में लिखना है। और अगर आपने दूर किया तो ग्रीन जोन तो आपका ही है, बाबा पूरा आपका है। तो ग्रीन जोन में हमें प्राप्तियों की लिस्ट लिखनी है। रेड जोन में हमारे कमी कमजोरी जो हमें स्टॉप कर रही है, स्टॉप। व्हाइट जोन में हमारे पुरुषार्थ को लिखना है जो स्टॉप कर रहा है। क्या पुरुषार्थ से हम उसको रेड से ग्रीन जोन में ले जाए। समझ आई बात? तो या तो सांता क्लॉज का चित्र बनाओ, नहीं तो सांता क्लॉज का ये कलर्स के हिसाब से आप नवीनता करो। आज बाबा ने क्या कहा? सेवा में क्या लाना है? नवीनता, बाबा ने कहा। तो यही हमारा उद्देश्य है। और साथ में हम हमारा कोई अनुभव भी सुनाए कि जो वो भी लिख सकते हो उसमें कि इस लॉकडाउन में 2020 में आपको बाबा से ऐसी कौन सी प्राप्ति हुई जो आप कभी भी जीवन में भूल नहीं सकते। ऐसा एक प्राप्ति भरा आपका अनुभव भी उसमें आती है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ओके। तो अभी हमारे साथ में गायत्री बहन है।
तो वो मिलेंगे हमसे और इसका जो होमवर्क हमको करना है उसमें भी शायद 2 शब्द वो अपने ज्ञान के मदन चिंतन से हमें बताएंगे। तो हम अभी गायत्री मंत्र से ओम शांति। बाबा की आज बहुत ही सूक्ष्म और गहरी बोली है। सच्ची रूहानी आशिक की निशानी। आशिक और माशूक का प्यार तो दुनिया में सदियों से बहुत प्रचलित है। उनकी कई गाथाएं बनी हैं, पर आशिक माशिक के प्यार के साथ, प्रभु के प्यार के साथ के अनेक कथा और कहानियां भी हैं। मीरा की कहानी, राधा की कहानी, नरसिंह मेहता की कहानी, और भी कितनी याद करो, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम और नामदेव और कई हैं जो भगवान से प्यार करके अपने जीवन को जी। तो आज हम सब बाबा ने मुरली में जो हमें कहा कि रूहानी आशिक ने बाबा ने 1-2-3 ऐसे बताया, कई निशानी ये होगी, उसकी ये होगी, विदा होने वाला, टीवी पहनने वाला की जन्म वाला। तो इतना है हमें अपने अंदर आज के दिन मुरली का ये होमवर्क है। और 2020 5000 वर्ष पहले के माफिक आया तो अचानक नहीं था, अपने लाइन में ही आया था। तो जो होना था वो हर चीज बाबा के महावाक्यों को सत्सिद्ध कर गया कि अचानक होगा। देख लिया हमने, सब कुछ बंद होगा, हम सब ताले लग जाएंगे, सेंटर नहीं आ पाएंगे, सेंटर जाने की इच्छा होगी तो भी नहीं जा पाएंगे। ऐसी बहुत बातें बाबा ने कही थी। तो लगता था ये कैसे संभव होगा, पर हमारे साथ